क्योंकि अभी तक तो आपने कॉमन हॉल और बाकी बाहर से देखे थे कि क्या क्या है। अब एक बार एक वो कमरा भी दिखा देंगे आपको कि उस कमरे में क्या क्या मिलता है, कैसा होता है कमरा, और बाकी उसके बाद कैसे मिलेगा आपको हॉस्टल, वो सब कुछ डिटेल आपको बताएंगे, तो वीडियो में बने रहिए। अभी हम लोग एक महमूदाबाद छात्रावास के कमरे को दिखाएंगे कि कमरे, आप जिस कमरे में रहेंगे उस कमरे का कैसा हाल है, क्या क्या सुविधा मिलती है कमरे में और क्या क्या आपको खुद से लानी है। तो एक ये 32 नंबर कमरा है। श्रीकांत जी, आप हमें सब कुछ बताइए कि इस कमरे में क्या क्या मिलेगा। नहीं, देखिए रूम नंबर 32 है महमूदाबाद छात्रावास का। आइए हम आपको दिखाते हैं, देख सकते हैं। जैसे ये 2 सीटर रूम है, यहाँ पे 2 लोग रहते हैं। यहाँ पे आपको पर पर्सन पर टेबल पर चेयर की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। यानी कि 2 टेबल रहेगा, 2 चेयर रहेगा, 2 बेड रहेगा। एक ये देख सकते हैं कि आप ये एक ओपन अलमीरा है, ठीक है, इसमें आप अपना सामान रख सकते हैं। ये देख सकते हैं ये एक क्लोज अलमीरा है, इसमें आप अपना ताला लगा कर रख सकते हैं, कोई आप ऐसी चीज़ हो कि प्राइवेट हो। और यहाँ पे आपको गद्दे की सुविधा नहीं उपलब्ध होगी, गद्दा आपको अपने घर से ही लाना होगा जी। मतलब ये जो आप हाँ, चादर और बेड, चादर गद्दा ये सब जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको अपने घर से लानी होगी। यहाँ पे आपको केवल टेबल चेयर बिस्तर मिलेगा। जी। अभी देखिए ये इनका एक कमरा है, ये पढ़ाई कर रहे हैं, इनको हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं। और एक जिनका दूसरे जो रहते हैं इस कमरे में, वो शायद से यूनिवर्सिटी पढ़ाई करने गए हैं। तो और क्या ये देख सकते हैं, ये चेयर ऐसा मिलेगा आपको। ये चेयर कितने मिलते हैं? देखिए चेयर पर पर्सन 1, ठीक है, लेकिन इसमें हमको 3 दिख रहे हैं। इसमें आप एडिशनल ला सकते हैं, बट अगर वही प्रोवोस्ट देख लेंगे आपको तो गुस्साएंगे इस बात को लेकर के। अच्छा। अलाउ ऐसे है कि पर पर्सन पर टेबल पर चेयर ऐसे ही है। लेकिन यहाँ हमको लग रहा है एडिशनल लिया गया है, क्योंकि 3 हमको चेयर भी दिख रहे हैं और 3 हमको टेबल भी दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पे अलमीरा में देख सकते हैं कितनी कम जगह है। बिल्कुल। अब छात्र अपने कॉपी किताब या कोई भी जो एडिशनल सामान वो कहाँ रखेंगे। बिल्कुल। इसके लिए यहाँ पर देखिए पढ़ने के लिए एक लाइट भी लगाया है, खुद से लगाया गया होगा। हाँ, खुद से लगाया गया है। हाँ। बाकी आपको पढ़ने के लिए एक जो वो लाइट, 2 लाइट ये मिलेंगी, इससे आप पढ़ाई आप एक एडिशनल लगवा भी सकते हैं। हाँ। और बाकी आकाश जी, आप थोड़ी देर बात करेंगे, 1 मिनट जी। आपका नाम क्या है? आकाश कनौजिया है और बीकॉम ऑनर्स 2nd सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ मैं। जी। आपका कहाँ के रहने वाले हैं? क्योंकि यहाँ तो लखनऊ वाले को हॉस्टल मिलता नहीं है, तो आप कहाँ के रहने? नहीं, एक्चुअली बात ऐसे कि मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ। अच्छा। और यहाँ पर जस्ट मैं स्टडी करने के लिए आया हूँ, तो हॉस्टल इसीलिए अलॉट हुआ क्योंकि मैं यहाँ पे रहता नहीं हूँ। एक देखिए नया बात हमको पता चला कि यहाँ पर ये विश्वविद्यालय तो लखनऊ में है और उत्तर प्रदेश में है, लेकिन यहाँ से बाहरी छात्र भी आकर के रह सकते हैं और हॉस्टल भी उनको मिल सकता है। हाँ जी, एकदम बाहरी स्टेट के भी छात्र, बाहरी स्टेट यहाँ से तो आते हैं, चेन्नई से लोग आते हैं। अच्छा। रहने के लिए। बिल्कुल। मध्य प्रदेश से लोग आते हैं। अब तो हमको लग रहा है और भी ज़्यादा लोग आएंगे, क्योंकि A++ ग्रेड मिला है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये बताइए कि आप दूसरे स्टेट से आए उत्तर प्रदेश में, आपको कोई दिक्कत परेशानी लगता है कि दूसरे राज्य में आकर के? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सब कुछ फैमिलियर ही है यहाँ पर, ऐसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं, रैगिंग वैगिंग कुछ नहीं होती? नहीं, हॉस्टल में ऐसे रैगिंग का कोई मामला है नहीं कोई। तो देख सकते हैं दूसरे राज्य से आए हैं, भगवंत मान के राज्य से आए हैं, पंजाब से आए हैं, और वहाँ से आने के बाद ये इतना खुश है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी अच्छी सुविधा मिल रही है। और बाकी अब हमको श्रीकांत जी से बात करना है, वो सब कुछ बताना है जो जानना आपको बहुत ज़रूरी है कि कैसे आखिर में हॉस्टल मिलता है। तो अभी आपने देख लिया लखनऊ विश्वविद्यालय का महमूदाबाद छात्रावास। हमने हर वो फैसिलिटी दिखाने की कोशिश की, फिर भी कुछ छूट गई हो तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। अब आपने देख लिया, रूम भी देख लिया, कमरा भी देख लिया कि क्या क्या कमरा में सुविधा मिलता है, मेस से लेकर हर चीज़ हमने दिखाया। अब हम आपको शुरू करते हुए बताते हैं कि कैसे आपको हॉस्टल अलॉट होता है, कैसे आपको हॉस्टल मिलता है। श्रीकांत जी, एक एक चीज़ बताइए, एकदम फर्स्ट स्टेप से बताइए, बिल्कुल बेसिक चीज़ें बताइए, जो चीज़ें आपको लगे कि सबको पता होगा वो भी चीज़ें बताइए। जी, मेरी पूरी कोशिश रहेगी बिल्कुल बताने की ग्राउंड लेवल से। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको अपना एंट्रेंस फॉर्म भरें। अब आप एंट्रेंस दीजिएगा। एंट्रेंस देने के कुछ दिन बाद आपका रिज़ल्ट आएगा। रिज़ल्ट आने के बाद आपको फिर एक काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग के बाद आपको पता चल पाता है कि आपका एडमिशन होगा, कि आपको LU मेन कैंपस मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपके रैंक के बेसिस पे। फिर जब आपका एडमिशन हो जाता है LU मेन कैंपस में, फिर आपका एक अलॉटमेंट लेटर आपको मिलता है, जो आपका ये प्रूफ होता है कि आपको यहाँ पे आपको सीट अलॉट कर दी गई है। अब उसके बाद क्या आता है,
अब आपको हॉस्टल फॉर्म सबमिट करना होगा, हॉस्टल फॉर्म भरना होगा, जिसका कुछ नॉमिनल 50 रुपये लगता है हॉस्टल फॉर्म में। उसमें आपसे कुछ डिटेल्स पूछी जाएंगी और ये 2 प्रेफरेंस पूछा जाएगा, 2 हॉस्टल का प्रेफरेंस पूछा जाएगा कि आप किस 2 हॉस्टल में आपको पाना चाहते हैं। और इसमें आपका सब हॉस्टल लखनऊ विश्वविद्यालय में 1-2 नहीं बल्कि कई सारे हॉस्टल है, तो इसलिए आपसे 2 कोई हॉस्टल का नाम पूछा जाएगा जिस हॉस्टल में आप रहना चाहते हैं। और ये बताइए कि वो हॉस्टल का नाम कैसे पता चलेगा? उसमें मिला रहेगा आपको ऑप्शन कि ये हॉस्टल है उनमें से? ये आपके वेबसाइट पे उपलब्ध है। अच्छा। हाँ। तो उनमें से आप 2 हॉस्टल चूज करेंगे? कोई भी 2 हॉस्टल चूज़ करिए, एक आपका प्रेफरेंस होगा, एक आपका सेकेंडरी होगा। हाँ, तो ये बताइए कि मान लीजिए हमने 2 हॉस्टल, एक महमूदाबाद और एक हमने शुरू में दिखाया बगल में है हबीबुल्ला, सेलेक्ट कर लिया। अब हमें कौन सा मिलेगा ये कैसे डिसाइड होगा? ये आपके रैंक पे होगा और ये रैंक प्रशासन डिसाइड करती है, एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक डिसाइड करता है कि किस रैंक तक के बच्चे को हॉस्टल मिलेगा। इसमें भी मेरिट लिस्ट निकलती है, जैसे आपका एडमिशन होता है, एडमिशन के टाइम मेरिट लिस्ट निकलती है, वैसे हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए भी मेरिट लिस्ट निकलती है। उसमें एक सर्टेन परसेंटेज होता है, मिनिमम डेडलाइन होती है, उसको आप क्रॉस करिएगा तब आपको हॉस्टल मिलेगा। तो सबसे पहली मेरिट लिस्ट निकलती है, जो कि आप जिसमें आपने जैसे 2 हॉस्टल का नाम दिया, ठीक है, दोनों हॉस्टल की मेरिट लिस्ट आएगी। दोनों हॉस्टल की मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम नहीं है तब आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा। मिलने के चांसेस हैं तब भी, अगर आपका पहले मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है तो कैसे मिलेगा? अगर कोई पहले मेरिट लिस्ट का बच्चा हॉस्टल छोड़ दिया, नहीं लिया, तब आपका दूसरे मेरिट लिस्ट पे आपका नाम आएगा, तब आप वहाँ पे अपना हॉस्टल चूज कर सकते हैं कि हाँ हमको ये हॉस्टल मिल ये जाए। बिल्कुल एडमिशन प्रक्रिया की तरह है। एकदम एडमिशन प्रक्रिया की तरह है। एडमिशन प्रक्रिया में भी सेम वही चीज़ होती है। आप एंट्रेंस एग्जाम दिए हैं तो सबकी काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग किसी हम आपको ब्रीफ में बता देते हैं। आपका रैंक आपको पता चल गया, रैंक के बेसिस पे आपकी पहली मेरिट लिस्ट आई हॉस्टल की। आप देख लिए मेरा पहले मेरिट लिस्ट में नाम है तब तो मुझको मिल गया, नहीं नाम है तो मुझको नहीं मिला। जब नहीं मिला तो आप सेकंड मेरिट लिस्ट का इंतजार करिए, अगर सेकंड मेरिट लिस्ट में भी नहीं आया तब आप थर्ड मेरिट लिस्ट का इंतजार करिए। और ये मेरिट लिस्ट तब तक आती रहेगी जब तक कि हॉस्टल फुल ना हो जाए। टोटल कितने हॉस्टल में सीट है, मतलब कितने स्टूडेंट रहते हैं? ये हॉस्टल में 200। अच्छा, 200, 180 से 200 लोग रहते हैं। अब हम लोग जान लेते हैं फ़ीस के बारे में, क्योंकि फ़ीस जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या आखिरकार फ़ीस कितना लगता है, क्या ये फ़ीस जो लगते हैं वो बाहरी खर्चों से कम है या ज़्यादा है, ये सब आप लोग डिसाइड कर लीजिएगा, क्योंकि अलग अलग लोगों के रहने का अलग अलग खर्चे होते हैं। तो सबसे पहले फ़ीस के बारे में आप हमें बताइए कि हॉस्टल में रहने का कितना खर्च आता है। तो अगर हम बात करें मेस की तो 20,500 पहले 5 महीने का मेस का फ़ीस है, 20,500 पहले 5 महीने का। फिर अगले 5 महीने का 16,200, ये भी मेस की फ़ीस है। यहाँ पे अभी मैं रहने की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे केवल खाने पीने की बात कर रहा हूँ। पीने का मेस का खर्चा 20,500 पहले 5 महीने का, दूसरे 5 महीने का 16,200। हाँ, और रहने का 4,800 रुपये 10 महीने का पूरा। 10 महीने का 4,800 रुपये। ये 10 महीने का बताया, 2 महीना का क्यों नहीं बताया? 2 महीने का नहीं, ये सत्र जो होता है हमारा ये 10 ही महीने का होता है। और 2 महीने छुट्टी रहते हैं? 2 महीने छुट्टी रहती है। अच्छा अच्छा। और अगर इन केस अगर आपका एक्सटेंड हो गया किसी कारण, क्योंकि आजकल जो कोविड की वजह से सेशन हमारा लेट चल रहा है, तो अगर आपका लेट हो रहा है किसी वजह से तो आपको मेस की फ़ीस देनी होगी, रहने की फ़ीस नहीं देनी होगी। केवल आपको खाने पीने की एक्स्ट्रा फ़ीस देनी होगी, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी की गलती है कि सेशन लेट जा रहा है। केवल आपको खाने पीने का देना होगा एडिशनल, जितना महीना आप रहेंगे। जी। आपने ये बताया कि फ़ीस इतने हैं, ये बताइए जो बाहरी खर्चे हैं उनसे कम में हो जाता है या ज़्यादा में होता है? काफ़ी कम में हो जाता है जी। आप देख सकते हैं कि 4,800 रुपये आपका साल भर का रहने के लिए अच्छी सुविधा है। हमको लग रहा है कि 4 करीब एक रूम का लगता होगा कम से कम। आप ये देखिए, आपको 4,800 रुपये में साल भर का वॉशिंग मशीन की सुविधा, गीज़र की सुविधा, बिजली बिल पे करना, आप अनलिमिटेड पंखा लाइट। बिजली बिल लगता नहीं है ना छात्रों से? नहीं, छात्रों से नहीं लगता है। अरे प्रशासन को तो पे करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल वही कह रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को पे करना होगा। ये सुविधा मिल रही है आपको बहुत कम इतनी अच्छी सुविधा मिल रही है। और खाने पीने की भी अगर आप महंगाई के हिसाब से देखिए तो आपको बहुत सस्ते में आपको मिल रहा है इतनी अच्छी सुविधा। 20,500 और 16,000 16,200। तो आप ये देख सकते हैं 36,500 36,700। और अभी मैं आपको मेस में ले गया तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से वहाँ पे साफ सफाई रखी जा रही है। और 3 टाइम आपको खाना दिया जा रहा है। 3 टाइम खाना दिया जा रहा है। अब आपको क्या चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल एकदम। तो ये था फीस के बारे में। और कुछ जो श्रीकांत जी अगर कुछ छूट रहा हो, आपको याद आ रहा हो, तो वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो ये सारी सुविधा थी। आपको वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर हमें बताइएगा। आप लोग से सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए हम बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं, लेकिन ये हम ज़रूर कहेंगे कि कमेंट करके ज़रूर आप बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा,
क्या कुछ कमी रह गई वो भी बताइएगा, और क्या कुछ आपको आगे जानना है वो भी बताइएगा, वो भी हम कोशिश करेंगे कमेंट में या फिर नया वीडियो बना करके उसमें बता सके श्रीकांत जी। और देखिए, लखनऊ विश्वविद्यालय का हॉस्टल पाने की आप लोग पूरी कोशिश करिए, क्योंकि यहाँ पे आप रहिएगा ना तो आपको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा, तरह तरह के लोग के साथ डील करने के आपको तरीका आ जाएगा, कैसे डील किया जाए। तो अगर मेरी मानिए तो आप कोशिश करिए कि आपको ये हॉस्टल मिल जाए। हाँ, और देखिए, अगर हम आपको बताएं कि एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो छूट जाता है जनरली बच्चों का, हॉस्टल फॉर्म एक स्पेसिफिक डेट तक ही फिल किया जा सकता है, उसके बाद आपका हॉस्टल फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। और हो सकता है कि ये अभी हमारा अभी तो ये अगस्त में एंट्रेंस होने वाला है, तो सितंबर तक ये हॉस्टल का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। मतलब अलॉटमेंट के समय आप तुरंत उसके पीछे तुरंत उसकी प्रक्रिया में लग जाइए। आपको मिला वैसे ही आपको हॉस्टल के पीछे लग क्योंकि जाइए, बहुत भीड़ रहती है हॉस्टल के लिए। जी तुरंत इसमें लग जाइए आप। और अभी तो फिलहाल आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा तो उसके, अच्छा एक चीज़ और छूट गई, जब हमें हॉस्टल मिलता है वो कितने दिनों के लिए मिलता है, 1 साल के लिए या जब तक हमारी पढ़ाई है तब तक? ये आपका सही था। कई लोग को ये लगता है कि एक बार उनको हॉस्टल मिल गया तो इन लोग को निकाला नहीं जाएगा, ये गलत चीज़ है। ये जो आपको हॉस्टल अलॉट होगा, ये अभी जब आपका एडमिशन होगा तो केवल पहले साल के लिए होगा, ये केवल आपका पहले साल के लिए होगा। आपको दूसरे साल के लिए फिर आपका पहले साल का रिजल्ट देखा जाएगा। ऑन एवरेज अगर ये 60% से ऊपर है तभी आपको हॉस्टल मिलेगा, वरना आपको फिर हॉस्टल नहीं मिलेगा। ये देख लीजिए, ये आपको जानकारी होना चाहिए कि एक बार हॉस्टल मिल गया इसका मतलब ये नहीं कि आपके पूरे मतलब 3 साल या 4 साल की पढ़ाई है तो हमेशा के लिए। आपको पहली बार तब मिलेगा जब आपके रैंक के आधार पर मिलेगा, सेकेंड ईयर में आपको फर्स्ट ईयर के रैंक के आधार पर मिलेगा, थर्ड ईयर में आपको सेकेंड ईयर के रैंक के आधार पर। कुछ और भी फैक्टर्स होते हैं, केवल रिजल्ट ही फैक्टर नहीं है कि आपको सेकंड ईयर में हॉस्टल मिलेगा कि नहीं। अगर आपके ऊपर नोटिस है या कोई केस है, हाँ, या आप डिफॉल्टर हैं, तब भी आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा। जी, कई स्टूडेंट होते हैं जो कुछ प्रदर्शन करके गतिविधियों में शामिल होते हैं, हाँ, तो उनको भी हॉस्टल से निकाल दिया जाता है, चाहे उनकी परसेंटेज कितने भी अच्छी हो, उनको निकाल दिया जाता है। जी, कुछ सोर्स वोर्स लग करके मिलता है हॉस्टल। और देखिए, मेरे जानकारी में तो नहीं होता है। जी हाँ, बाकी आप पता कर सकते हैं। अब अंडर द टेबल क्या वर्क हो रहा है मैं क्या बता सकता हूँ यहाँ से। जी जी, और बाकी आपको हॉस्टल कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा, और लास्ट में कुछ हम छात्रों के लिए बता दीजिए। सबसे पहले तो आपके एंट्रेंस के लिए ऑल द बेस्ट, आप अपना बेस्ट दीजिए, हॉस्टल की टेंशन ना लीजिए। अगर आपका रैंक अच्छा होगा तो आपको हॉस्टल सुनिश्चित है मिलेगा, थोड़ा देर सवेर हो जाए पर मिलेगा ज़रूर हॉस्टल। जी। और बाकी लखनऊ विश्वविद्यालय में आप आए, इसके लिए आपको शुभकामनाएं हैं। और लखनऊ विश्वविद्यालय आपको पता ही है कि उत्तर प्रदेश का नंबर 1 विश्वविद्यालय बन चुका है। नैक की टीम द्वारा A++ ग्रेड जब से मिला है तब से इसमें पढ़ने वाले छात्रों की होड़ लगी है। बहुत से लोग अच्छे यूनिवर्सिटी छोड़ करके आना चाहते हैं। जो लोग सोचे थे, अपना ख्वाब देखे थे कि बड़े बड़े, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन अच्छे जो यूनिवर्सिटी जिनका नाम ही यूनिवर्सिटी है, उनको सोच रहे कि अब उनको छोड़ करके यहाँ आए और अपना लक्ष्य बदल रहे हैं। ये देखिए ना, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी की, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की रैंक गिर गई। बिल्कुल। और लखनऊ यूनिवर्सिटी A++ ग्रेड में आ गई, जो कि उत्तर प्रदेश की टॉप यूनिवर्सिटी बन गई। BHU को हटा दी, बिल्कुल, MAU को हटा दी। बिल्कुल। तो आज तो यहाँ पे अगर आप आ रहे हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल एकदम। तो इस यूनिवर्सिटी में आप कोशिश ज़रूर कीजिएगा, और ईश्वर से प्रार्थना है कि आपको मिले भी ये यूनिवर्सिटी और आप इसमें ज़रूर पढ़ें। बाकी इसका इतिहास तो आपको पता ही है कि बड़े बड़े लोगों इसमें राष्ट्रपति रहे हैं, पढ़े हैं। बाकी कई मंत्री फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार में है, उप मुख्यमंत्री से लेकर के कई लोग बहुत नामी लोग, नाम गिना जाए तो बहुत कम समय, ज़्यादा समय लग जाएगा और समय कम है, इसलिए बात यहीं ख़त्म करते हैं। ये एक और चीज़, अगर जो आपको, मैं तो अपने तरफ से कोशिश किया हूँ जो भी आपको बता दें, जो भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं जो हॉस्टल से रिलेटेड हैं कि कब आपको स्टार्ट करना चाहिए अपना प्रोसेस। पर अगर उसके बाद भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा जवाब देने की। जी, तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो देखें तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, लेकिन अगर फिर भी अभी यहाँ तक अगर आप आ गए हैं तो दिल से बता रहे हैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी कमेंट हो ज़रूर कमेंट में, कोई भी डाउट हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मैं और श्रीकांत जी कोशिश करेंगे ज़रूर से ज़रूर आपको जवाब दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। कुछ कंटेंट आपको लग रहा है कि हमें बनाना चाहिए, वो भी कंटेंट आइडिया आप दे सकते हैं हमें कमेंट में, सजेशन ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।